मानी सम्मानी भाई शिव शंकर, बदनापुर, मेथा, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपने क्या खोया क्या पाया, आप बीती के माध्यम से रखने की कृपा करें। मेरा हर महापुरुष सब देवियों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि अपने अपने मोबाइल शुद्ध बंद करके ही बैठे, मोबाइल से किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करें। वीडियोग्राफी, फोटो खींचना ये बिल्कुल मना है। ऐसा मेरा आपके चरणों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। प्रेम से बोलो नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मैया मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। दूर दराज से आज हम प्रभु के यहाँ जब कभी आए नहीं थे, घर में हमारी तन की पत्नी भूत परीत से अक्सर चुड़ैल से परेशान रहती थी। कहो खाना बनाती हूँ और उल्टे सीधे गिर जाए, उठा कर ले जाए। भक्तों के पास जाते थे, भक्त कहते थे पैसा चढ़ाओ, और पैसा चढ़ाए, फिर वो ज्योति जलाते थे। इसमें कहते थे देखो हनुमान जी दिखाई देंगे। हम देखते रहे, पत्नी भी देखती रहे, उसमें ज्योति में कुछ नहीं दिखाई देता था। इसी तरह जाते आते रहे। फिर किसी भक्त के पास, ओझा के पास गए, उन्होंने कहा काली तुम्हारे यहाँ परेशान करती है, तो काली की पूजा करने पड़े। फिर वहाँ मंदिर बनाया छोटा सा घर में। फिर कहते बकरा चढ़ाओ, बकरा भी चढ़ाना पड़े हर साल। फिर उसके बाद हमारी पत्नी ने सुना कई सच के साथ हमारे एरिया में राउंड फिगर में हुआ करते थे, तो वहाँ गई तो कुछ आराम हुआ। उसके बाद हम छोड़ने गए। एक बार मोटरसाइकिल से, अपने का लेट हो गई हो और हम आपको छोड़ाते हैं। देखा तो पहली बार हम गए हुए थे, तो हमको लगा यहाँ बोलते हैं तो सभी लोग ऊपर को सरेंडर होके हाथ करते हैं। तो हमारे मन में आया क्या बादल गिर रहा जो सभी लोग ऊपर हाथ कर रहे हैं। पता था नहीं, हमको कभी गए नहीं थे, लेकिन हमने कहा क्या ऊपर हाथ करे क्या होता है। फिर हमको मन में आया यहाँ बैठे यार कुछ अच्छा मिलता है, यहाँ सभी लोग इतने एकत्र हुए हैं तो कुछ तो कारण है, कुछ तो यहाँ फायदा है। बैठे तो अब सभी लोग जिस समय जयकारा प्रभु की किया जाए, उस समय हम क्या करें, चुप करके बैठे रहे। जब सभी लोग ऊपर को हाथ करे तो हम हंसते रहे बैठे बैठे। कुछ देर हमको शर्म लगी तो हम भी करने लगे, अब बड़ा अच्छा लगे। फिर वहाँ से हमने चलना शुरू किया हरि जी के जाने आने में हर जगह। पहली बार हम तेरा जाके प्रभु के दर्शन करने गए तो प्रभु का आगमन हुआ मनसा दिन हुए जब, तो हमने देखा प्रभु का कर्ण के रूप में। तो हमने कहा लगता हमारी आंखों में कुछ ऐसा है। तो बोतल पानी की थी और हमने 2 बार धोया, अगौता से पूछा। थोड़ी देर बाद फिर लगा नहीं हमको कर्ण के रूप में प्रभु जी दर्शन दे रहे हैं। फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर हमने आंखों धोई वहीं बैठे बैठे और फिर अगौता से पूछा, लेकिन हमको 3 बार देखा प्रभु कृष्ण के रूप में ही दर्शन देते रहे। वो दिन कि आज का दिन हमेशा हम प्रभु के जहाँ भी होते हैं हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारा एक लड़का जयपुर में था वहाँ, और वहाँ उसके साथी 7-8 लोग काम करते थे लड़के। तो एक लड़का वहाँ शमशान घाट था, तो वहाँ टॉयलेट जाया, घर में कमरे रूम में आया तो बेहोश हो गया। अब लड़के ने कहा यहाँ फोन किया, हमारे पास में एक मुसलमान ओझा रहता है तो पानी यहाँ निकल देता है, कुछ फायदा मिल जाती है। तो उसने बोला कि पापा वहाँ बोलो नलके से कि पानी करा दो, और लड़का यहाँ बीमार हो गया। उस मुसलमान लड़का था मोहम्मद, जिसके यहाँ बारात आई थी पड़ोसी। तो हमने कहा उसके यहाँ तो बारात आई हुई है, कैसे क्या होगा। अब जिसके यहाँ बारात आई वो तो हम क्या बोले कि पानी कर दो। हमने कहा ऐसा करो यार बेटा, तुम हाथ पैर धो और जल लो थोड़ा आधा गिलास और रखो उस पर खून का आवाज करके और मोबाइल रख दो। हमने हाथ पैर धोए फटाफट, प्रभु जी की जहाँ हमारे घर में छवि लगी है वहाँ पहुँचे।
प्रभु जी का मूल मंत्र हमने कहा 5 बार कहने के बाद, भैया जी को सुमरने के बाद हमने कहा उसको जल पिला दो और छिड़क दो, और 10 मिनट में हमको लोकेशन देता कि क्या हाल है। लड़के ने 8 मिनट में ही बता दिया कि लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु के मूल मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते। बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं कि कितनी बड़ी प्रभु के मंत्र में शक्ति है, मूल मंत्र में। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले हमारा बेटा हरियाणा गुड़गांव में वेदांता हॉस्पिटल में नौकरी करता है, तो वो अब नौकरी करता है, पैसा उल्टे सीधे कमाई हो जाती है। तो यार दोस्तों में दारू पीने लगा, सालों साल दारू पीता रहा। अब उसके साथ क्या हुआ कि जब ज्यादा दारू पीने लगा तो ड्यूटी पर नहीं जाने लगा और खाना भी नहीं खाने लगा। आखिर सालों साल बीमार पड़ा रहा, शर्म के मारे हमसे बोला नहीं, हम गुस्सा में उससे हाल नहीं पूछा। अब पता लगा आज मरता कि कल मरता है। अब हमको लगा कि औलाद है, धन है, बाद को दुनिया कहेगी ये धन किस लिए कमाया, साले का बेटा मर गया और धन देखता रहा। तो हम गए यहाँ तुरंत से बस से और दूसरे दिन लाद के लाए और अस्पताल में भर्ती कराया। 3 ग्राम से कम खून था उसका, या वो आईसीयू में जाएगा। लेकिन प्रभु का हमने मूल मंत्र कहते जल और वहाँ का चरणों की धूल रखी हुई थी, उसको देते रहे, इलाज कराते रहे और उसका 6 बोतल ब्लड करवाने के बाद लड़का स्वस्थ हो गया। आज फिर वेदांता में नौकरी करने लगा है, बिल्कुल स्वस्थ है लड़का। ये प्रभु के आने जाने में, प्रभु के मूल मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, इसका भैया जी बैठो, भैया जी बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, अरे भैया 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 बैठ जाओ, बैठो भैया जी बैठो। ऐसा आपकी दौड़ों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। हर महापुरुष देवी अपनी अपनी लाइनों में ही बैठ जाए। ऐसा आपके दौड़ों में निवेदन प्रार्थना है, किसी भी प्रकार से कोई आपाधापी न करे। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। माननीय सम्माननीय श्री बाबूराम पासवान साहब विधायक जी, निवासी कस्बा व तहसील पूरनपुर, जनपद पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपने क्या खोया क्या पाया, आप बीती के माध्यम से रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय श्री बाबूराम पासवान विधायक जी। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माते जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। भैया बैठ जाओ भैया जी। मैं बाबूराम पासवान, निवासी कस्बा तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से आज नारायण साकार हरि के चरणों में जब से आया हूं, तो इससे पहले मेरी लालसा रही हमेशा मैं कभी विधायक बनूं, लेकिन ये सपना ही रह गया। भैया बैठ जाओ भैया जी। लेकिन जब नारायण साकार हरि के चरणों में आया और नारायण साकार हरि की कृपा से मैं आज दूसरी बार विधायक हूं, आप लोगों के बीच में हूं। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण
नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय प्रकाश। ऐसा दर है ये पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा का, जो आज हम मानव तन में इस सिंहासन पर नारायण साकार हरि के दर्शन कर रहे हैं। आज कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस धराधाम पर नारायण साकार हरि के नारायण साकार हरि का प्राकट हुआ और आज हम मानव तन में हैं। ये हमारा कोई पुण्य जन्म उदय हुआ होगा कि आज हम मानव तन में दर्शन कर रहे हैं। आज पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा है। आपके पूरे शरीर से जो परम प्रकाश निकलता है, हमने दर्शन किया और देखा। मैं इस पंडाल में जितने भी महापुरुष देवी स्वरूप देव और देवता स्वरूप बैठे हैं, सब लोगों के ऊपर और जहां तक नारायण हरि की चंद्रमा में जो आया है, उनको अपार कृपा बरसती है। ऐ पार ब्रह्म परमात्मा का दर है और ऐसा दर है जहां पर चढ़ावा नाम की कोई चीज नहीं है। यही पार ब्रह्म परमात्मा का दरबार है और कहीं ये दरबार नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े संस्थापन और जो भी जहां पर संस्थापन और मठाधीश वगैरह होते हैं, वहां पर ये कभी नहीं हो सकता मगर श्रीमान जी विधायक जी महोदय ध्यान रखिए, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, ये दुनिया है। जिसको अच्छा लगता है करता है। आपने जो भी नाम लिए, हमें यहाँ खुद बीती रखनी है, हमें भाषण नहीं देना है। संसार बहुत बड़ा है, जो आवश्यकता समझते हैं वो शासन प्रशासन की बात को मानकर चलते हैं। शासन प्रशासन के हुक्म को कभी टालते नहीं। इस मानवमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी पर किसी रूप में उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया। क्यों? मानवता के नाते राष्ट्र के आपके प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रांत के मुख्यमंत्री महोदय के कहे मुताबिक सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। सबके विकास जितना हम कर सकते हैं, हमें सबके विकास नहीं कर सकते हैं तो अपने लिए, सभी के लिए परमात्मा नारायण हरि से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। बच्चा हो, चच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, क्यों? ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जनपद
मैनपुरी के महापुरुषों द्वारा लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 4-5 वर्षों से चिल्ला रहे थे। इनकी आत्मिक आवाज को नारायण शाकाहारी परमात्मा ने सुना तो एक हरकारा चौकीदार बनकर हम भी यहां पहुंचे हैं। हरकारा चौकीदार बनकर आपके सम्मुख है। ये किसी का सिंहासन नहीं, ये हरकारा चौकीदार की चौकी आपको बना कर क्यों? परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक, धरती जलादि सूरज चांद सितारे जीव भाई आकाश की रचना की। एक बूंद पानी से माता के उदर में आपको बना दिया। पूरी सृष्टि को देखें तो हमें अपने मन बुद्धि विवेक को संतुलित रखना चाहिए। मन बुद्धि विवेक को बिगड़ने से बचाएं। और एक बात है, जीवन यापन के लिए परिवार में रहते हुए खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करें। एक घड़ी आधी में पुनिहार, तुलसी संगत सत्य की हरे कोटि ब्याज। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये मोह माया में, निंदा चुगली में, एक दूसरे को आरोपित करने में, विषय वासनाओं में सने धीरे धीरे जीवन व्यतीत होता जाता है। अगली सांस का भरोसा नहीं। अभी जो विधायक जी ने बोला, ये इनकी मर्जी, लेकिन हमारे द्वारा जो दर्शाया जा रहा है इसे समझने का प्रयास करेंगे। विधायक जी को भी पता है ये भाषण देने का स्थान नहीं है। ये खुद विधि बताने के लिए महापुरुषों ने आपसे अनुरोध किया था, उसी के मुताबिक अपनी वाणी का सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें, यही बेहतर होगा। नारायण शाकाहारी की संपूर्ण प्रमाण में सदा सदा की जय जयकार। मैं अभी की आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा परिवार में जब मैं सत्य के साथ में नहीं जुड़ा था और हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई और भतीजा जब सत्य के साथ में जुड़े थे, उन्होंने कहा मेरे लिए मुझे सत्य के साथ में। आप देवियों ने जो वर्दी धारण की है, कम से कम आधे आप महापुरुषों का मुख इस तरह होना चाहिए। सोने की जगह नहीं है, इस तरह मुख करो, घुमाओ। वहां संचालन करता कौन सी दुनिया में सोते रहते आपका जो काम है उसे तो भली भांति निभाओ। क्या कर रहा है? संचालन करता महोदय, आगे महापुरुषों का मुंह इस तरफ होना चाहिए गैलरी की तरफ, और शोभे नहीं। क्यों? तमाम प्रकार के पुरुष होते, स्त्री होती है, कई प्रकार के तो गंदगी भरी पड़ी है, उत्पात मचाने को आते हैं। कुछ भी कहो, साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाए, वो लोग परमात्मा की भी सुनने को तैयार नहीं।
तुम्हारी मर्जी है, जैसा बोगे वैसा काटो। हाँ जी। तो पहली बार मैं जनपद अलीगढ़ में गया, जहाँ नारायण साकार हरि का मानव मंगल में सत्य का साथ चल रहा था। तो मैंने नारायण साकार हरि के दर्शन किए। मेरे मन में आया कि नारायण साकार हरि की कृपा बरसे और मेरे तहसील में जिस कस्बे में मैं रहता हूँ वहां आयोजन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार जाने के बाद नारायण हरि की कृपा हुई और मुझे सत्य के साथ का आयोजन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहां पर बहुत ही भाई, ये सामने कोई पड़े दिखाई देती है, तुम देखते नहीं हो इनको, देखते नहीं हो। सारी जिम्मेदारी संचालन कार्यकर्ताओं की होती है। वहां वो पड़ी हुई है, वो दबा कर वहां वृक्ष के नीचे बैठाना चाहिए। नारायण सरकार की सदा के लिए सत्य के साथ के आयोजन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और गोरखपुर में ऐसी परम कृपा हुई नारायण साकार हरि की। वहां नई जगह पर अपार संगत जब आई तो वहां का क्षेत्र भैया जी बैठ जाओ में लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि पहली बार नारायण साकार हरि का यहाँ पर जो दरबार लगा है और इतनी असीम संगत आ रही है, तो ऐसी कृपा जब बरसी और वहां पर बहुत लीलाएं नारायण हरि ने की। यहाँ तक कि एक बार बहुत भयंकर तूफान सा उठा, लेकिन 1 किलोमीटर दूर तक आधा किलो का पत्थर बरसा, लेकिन पंडाल में जितने लोग बैठे थे उस एरिया में एक भी पत्थर नहीं पड़ा। मैं चलता रहा और फिर मुझे कई बार इस सत्य के साथ के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कर्म करने का मुझे सौभाग्य जो मिला नारायण हरि के चरणों में रहने का। मैं इससे पहले राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का मैं राजनीति करता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा जब टिकट कट गया तो नारायण साकार की ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जयकार हो। श्रीमान विधायक जी महोदय, आपको बुद्धि बतानी चाहिए कि आप इस महामंगल में सद्भावना समागम आने से पहले किन स्थिति परिस्थितियों से गुजर रहे थे। जब आपका आगमन इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में हुआ, आपने सत्य के साथ किया। मानव मंगल में सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा की और आपने कई मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन भी कराए। तो आपका जो सदकर्म बना, सद्बुद्धि बनी, नारायण साकार हरि परमात्मा की मेहर हुई और आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में भी आपको कामयाबी मिली। किसी पार्टी का नाम न लेना न्याय संगत नहीं होगा। आप विधायक जी है, अच्छी बात है। कोई कर्मोदय हुआ, थोड़े कर्मोदय हुआ, आप विधायक जी बन गए। तो खुद बीती में आप कह सकते हैं कि मैंने
मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर सकारात्मक पाया है और नकारात्मक छोड़ा। इससे ज्यादा अधिक इधर उधर की कोई बातें बाबूजी कहने की जरूरत नहीं है करती है। नारायण सदा सदा के लिए जय जयकार। मैंने निरंतर सत्य के साथ में चलता रहा और नारायण हरि की परम कृपा मुझे मिली और मैं ये देखा और जो लीलाएं हुई नारायण हरि और नारायण हरि के जिस प्रकार दर्शन हुए, आज मैं ये भी देख रहा हूं कि नारायण हरि द्वारा नारायण साकार की अगर श्रीमान जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन न कराए होते, सेवा आने वाले महापुरुषों की सेवा का मौका न मिल रहा होता, तन्मयता दिव्यता से लगे रहे, चलते रहे, जब ही आपने एक नहीं अनेक नारायण साकार हरि परमात्मा की लीलाओं को देखा, लीलाओं को देखकर सत समर्पण और आत्मसात किया। उसी का परिणाम है सत्य का साथ करते करते विधायक जी आपके मध्य दर्शन देने पहुंचे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण सदा सदा के लिए। और जब नारायण हरि की लीलाओं के मैंने दर्शन किए और अंतरात्मा मेरी जागृत हुई, तो मैंने देखा आज भी जो शब्द नारायण हरि का इस मंच से निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो उस शब्द को रोक ले। आप लोग देखते होंगे कि पूरे विश्व में पाताल और स्थल से लेकर आकाश तक इतनी हलचल है और सत्य का साथ में हम आप सब लोग आते हैं तो इतना नारायण हरि की कैंसर में जो आ गया उसका तो हमसे बेड़ा पार हो ही जाएगा, लेकिन समर्पण करेगा कब? समर्पण से जब मिलता है। अभी पूरे विश्व में बड़े बड़े राष्ट्र हैं और आज अपनी वैज्ञानिक के शक्ति पर एक दूसरे को जीना नहीं देखना चाहते हैं। श्रीमान जी, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन है। हम तो गिरे हुए थे, हरि परमात्मा ने हमें उठा दिया। मानव को गले लगाने, मानव से प्रेम करने, टूटी ही मानवता को जोड़ने, सद्ज्ञान देकर हकीकत से परिचय करा देना कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं। जब ये समझ आ गई ईश्वरांश जीव अविनाशी, हमें जो नर नारी का शरीर मिला है, मिट्टी को खोदे आप, ऊपर को फेंके, दाएं बाएं फेंके तो मिट्टी नीचे को आती है। क्यों? मिट्टी का मूल
वसुंधरा धरती नीचे है तो मूल की तरफ भागती है। इसी प्रकार देखें जल पानी आप उछाले ऊपर को, पानी नीचे की तरफ भागता है। क्यों? जल का मूल नीचे है। अग्नि को जलाएं, अग्नि ऊपर की तरफ भागती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से नहीं जानते थे। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आते आते सद्ज्ञान के द्वारा जानकारी हुई। क्या हम तो ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश है। खटपट में क्यों पड़े हुए हैं? खटपट से बचे, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जीवन यापन करते हुए। अभी आपने सुना होगा एक घड़ी आधी में पुनिहार, तुलसी संगत सत्य की हरे को। समझ में आ गया? हमारे मूल परमात्मा है। जब हमारे मूल परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, तो घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी करते हुए अब हमें अपने मूल की तरफ जाना है, आत्मिक कल्याण कराना है, दुनिया के बवंडरों से बचना है। अब जिम्मेदारी बन गई। पहले नहीं जानते थे तो सद्ज्ञान मिल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब हम चलेंगे तू चले पग एक, परमात्मा कहते हैं भक्त बनकर, साधक बनकर, उपासक बनकर तू चले पग एक तो मैं चलूं पग 60। तू काट तो काट है तो मैं लोहे की लाट। अगर एक कदम चलेगा मेरी तरफ, 60 कदम तुझे मैं खींच लूंगा। नहीं चलेगा तो तू काट वो काट है और मैं लोहे की लाट बन जाता। भैया आपकी मर्जी है। आए हो बहन बेटी आपकी जो भी आए हो, मानवता का परिचय दो। जो बोला जाता है, बताया जाता है, इंसानियत का परिचय दो। ये नाटक क्या है? ये नाटक परिचय दे रहा है। ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। क्यों? ये सुन लो, नाटकबाजी करने वाले नाटक में ही डूब जाएंगे। उनका पार उतारा होना संभव वेद कहता है, शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ बताते हैं, उपनिषद बताते हैं, जानकार गुरु बताते हैं, ज्ञानी जन बताते हैं। और फिर भी हम नाटक करेंगे तो देखो भैया कहीं दिखाना, ये जीवन भी बर्बाद कर रहे हो, आगे का भी गया, अंत बता सो बता। मानो मत मानो, आपकी मर्जी है। मानो मंगल मिलन सद्भावना से भाग्य, इंसानियत का पत्ते दे के बैठो, सबके लिए है, किसी को रोका नहीं जाता है। और हरकत करोगे तो हमारी बुद्धि खुद ही खराब हो जाती है। कुछ लेना है, लेने के लिए झुकना ही पड़ता है। बगैर झुके कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। समझो आप लोग, जो सुनने में आता है, मंचा जहां पड़ जाते हैं। कितनी बार ग्वालियर में हमने बोला है, अरे पत्नी का सुख पाओ, पति का सुख पाओ,
बेटों का सुख देखो, बेटियों का देखो, भाई बहनों का देखो, समाज का देखो, परिवार में रहो। आयोजन 11 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक चलता है। आओ प्रेम से अपने घर परिवार का, अरे परिवार को तोड़ मरोड़ कर और हम मारे मारे घूमते हैं, मंचा जहां पड़े रहते हैं, तो वह संदेश अच्छा नहीं है, खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। सत्संग का मतलब होता है, और यहां सत्य का साथ है। आपने जाना है, पहचाना है, मान लिया, लेकिन एक चीज हम किसी से छीनना चाहते हैं तो अपराध है, और देने वाला प्रेम से देता है तो मिल जाती है। जबरदस्ती नहीं चलती है। करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, आपकी इच्छा है। नारायण सरकार की के लिए जयकार। इनसे कहो सामने देखेंगे नहीं की तरफ सर झुका के न बैठे। क्यों? तमाम प्रकार के हैं। कई बार देखा जाता है गैलरी में दौड़ लगा देते हैं। सही बात है। कोई जिंद बताता है, कोई भूत बताता है, पता नहीं हदीस बताता है, क्या क्या बताता है। सुबह के लिए आज विधायक नारायण साकार से कुछ बचा रही है, वही आप बीती बताना चाहता हूँ। पूर्व अरे यार, आप बीती की बीती सारा किया गया है। आने वाले महापुरुष जिनको मौका मिलता है आप बीती ही तो बताते हैं। ये भाषण देने के स्थान में पूर्व में सत्य का साथ चल रहा था, तो सत्य का साथ नारायण हरि ने 15 दिन का दिया था, लेकिन 15 दिन के बाद नारायण हरि ने मुझे बुलाया, बोले 5 बार नारायण हरि की कृपा से तू सत्य का साथ और बढ़ा दे। तो मैंने कहा नारायण हरि 15 दिन का मेरे पास खर्चे का जो पैसा था, पैसा नहीं है। नारायण सरकार की संपूर्ण के लिए जयकार। श्रीमान जी, हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप ऊपर आसन ग्रहण करें तो बेहतर होगा। आप बीती नहीं बता रहे हैं, सभा पहुंच जाती। कहाँ से राजनीति आ गई आपके पास, भाषण दे रहे थे, कहाँ से पैसे की बात आ गई, हर कोई जानता है। यहाँ जनपद के महापुरुष, क्षेत्र के महापुरुष कमेटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं, तन मन धन अपना लगाते हैं, तब आयोजन कराते हैं। पैसे का नाम तो नहीं दिया जाता। आप पता नहीं कौन सी दुनिया से बोल रहे हो। तो नारायण हरि की परम कृपा से सत्य का साथ चल रहा था, और सत्य के साथ में जो अपार कृपा हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जिस प्रकार से जहां लीलाएं नारायण हरि ने की हैं। एक बार कस्बा बिलसंडा में सत्य का साथ चल रहा था, तो नारायण हरि ने मुझसे कहा कि देखिए आज मैं पीलीभीत आया हूं, क्यों आया? तो मैंने कहा नारायण हरि आपकी लीला को आप ही जानते हैं। शाम के टाइम नारायण हरि ने कहा कि जिसकी ये सामियाना और ये टेंट लगा हुआ है, नारायण सरकार की संपूर्ण तो अपना सीलिंग खोल लें क्योंकि हवा चलती है। मैंने उनसे कहा भाई तो अपनी सीलिंगें खोल लो। नारायण हरि ने इशारा किया, ये कहा होगा 2 साइड के कोने खोलकर सीलिंग को पाइप से बांध दें। साफ साफ जो कहा वो बताओ, मिलावट। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बहुत बड़े पैक नीचे 2-2 फुट गाड़ दिए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन
शाम के टाइम जिसका तूफान आया तो मैं पंडाल में ही था और पंडाल पूरा मैं पाइपों से उड़ा आसमान में चला गया और जिसमें जो सुराही बंदी थी, जिनकी सुराही थी, उनसे लाउड स्पीकर वालों से मैंने नहीं आप मिस्टर विधायक हैं और विधायक जी को आकाश में चला गया तो बहुत ऊंची बात है। धीरे धीरे नारायण हरि कई आप मानोगे तो हो, हमारी पूरी बात तो सुन रहे। पंडाल की पाइप वगैरह उभड़े और ऊपर उठे चले गए। ये बात तो मानने की, आकाश में चला गया तो आकाश का तो न आते है न अंत है। ऊपर नारायण हरि जब गया तो ऊपर ही बताएंगे, ऊपर गया, ऊपर बताओ। ऊपर गया और फिर जो गिरा आके बिल्कुल उसी जगह, जबकि इतनी तेज तूफान था आंधी, वो और कहीं ऊपर जाके गिरता, लेकिन उनकी एक भी सीलिंग नहीं बची और लाउड स्पीकर की सुराही में कोई ब्रेक नहीं आई। ये नारायण हरि के दरबार की कृपा है। और बड़े बड़े राइस मिल की दीवारें गिर गई थी। तो नारायण हरि जब भी किसी भक्त पर या किसी को बचाना चाहते हैं, पहले भी संकेत मिल जाता है, इनको नहीं मानता है तो अपने करे पे जाता है। मैंने देखा है हर बार जहां भी सत्य का साथ हुआ, उत्तराखंड से लेके हर जगह तक मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो कर्म मिला है, आज उसी की कृपा से मैं आप लोगों के बीच और नारायण हरि की कृपा से ये पारब्रह्म परम परमात्मा है। विधायक जी, आपकी वाणी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, किसी की वाणी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने दर्शाया था हम एक अधिकारी चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है और जनपद के महापुरुष लगभग 4-5 वर्षों से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, किसी तरह से मनोमंगल मिलन, सद्भावना समागम का आयोजन हमारे क्षेत्र में हो गया। हमारी मौजूदगी तन से ग्वालियर में थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो 6 की रूहानियत को देखते हुए नारायण साकार हरि परमात्मा ने उनकी तरफ सुना और हम हरकारा चौकीदार बनकर इस क्षेत्र में इस स्थान पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में मौजूद है। आपने क्या देखा ये तो आपका विषय है, आपके देखने को हम चैलेंज नहीं कर सकते। नारायण हरि सब इसी तब से प्रकट हो रहा, पूरे ब्रह्मांड में जो हो रहा है आज हलचल में सब हो रहा है, कोई साधारण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक बात तो बताओ श्रीमान जी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर बैठे, एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, तो आप इसी बाबत क्वेश्चन करें का जवाब दे पाएंगे? क्यों? अभी लोग, क्योंकि परमात्मा अजन्मा ही अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जिन आकाश की रचना की है, संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। समय आने पर समय पर संहार भी होता है। ये क्षमता हरि परमात्मा के अलावा किसी तंदारी में नहीं हो सकती। तो ऐसी मिले तो हम भी परमात्मा स्वीकार करेंगे, हम भी मांग रहेंगे। चल संपत्ति को दान में दे दी, पेंशन इंटेलिजेंस ब्यूरो से लिए, काम चल रहा है, आवश्यकता पड़ती है
पड़ेगी तो जन्मभूमि में खेती होती है, खर्चे को वहां से मंगा लेंगे। कहने का भाव कहने का तात्पर्य है विधायक जी के विश्वास को, श्रद्धा को, आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये इनका अपना ज्ञान है। आपने देखा होगा, आप महापुरुषों के मध्य जानकारी दे देंगे, लेकिन प्रवृत्ति के तहत नारायण जी जब भी हमने पहले सुना था, जब भी परिवर्तन हुआ साकार में हुआ, और आज भी साकार परिवर्तन हो रहा है। ये जो हफ्ते पहले भी करेगा, मैं कहें आई आत्मसमर्पण करके देखो, आत्मसमर्पण करके नारायण हरि को देखो, आपको कहीं ढूंढने की प्रश्न की जरूरत नहीं मिलेगी, छुपा उत्तर मिल जाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं नारायण हरि आज जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है, यहाँ से निकला हुआ एक शब्द पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रहा है, वह दावे के साथ कह सकता हूँ नारायण। ये श्रीमान जी जन प्रतिनिधि है, विधायक जी है, इन्होंने अभी जो बोला, हम जैसे को हिम्मत दे दी, हौसला दे दिया, साहस दे दिया। हम तो मुरझाए हुए पड़े हुए थे, इन्होंने अपनी सत्य वाणी से सिंचित कर दिया। हम भी हरियाली हरे भरे हो गए। ऐसे महापुरुषों की जरूरत होती, आवश्यकता होती। नारायण हरि आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं एक बार सत्य का साथ चल रहा था, राजेश अग्रवाल जी ने मुझे 25,000 रुपए दिए और 2 किलोमीटर दूर से नारायण हरि के सामने आते ही कहा, नारायण हरि के कितने पैसे ले आया? मैंने कहा 25,000। नारायण हरि ने कहा, कोई आत्मा मुझे ऐसी नहीं मिली जो समर्पित हो, तुझे पैसे चाहिए होते करोड़ों अरबों मुझसे मांगता। मैंने इन्होंने कहा करोड़ों अरबों मांगता। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार जो भी धंधा रोजगार है, साधक करता है, भक्त करता है, उसी खेती से वो साधक माला माल हो जाता है, उसी व्यापार से माला माल हो जाता है, उसी नौकरी से हो जाता है। और करेंगे क्या? जब हरि नाम धन मिल गया, बाकी धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, नारायण हरि हर जगह देख रहे, हर जगह सब जान रहे हैं कि कौन क्या करता है। यहाँ पर बैठे हुए जितनी साधु संगत है, मैं समझता हूँ आज नारायण हरि की कृपा से सबको, सबका आत्म कल्याण हो रहा है। सब समर्पित हो गया है। श्रीमान जी, हमको तो ये पता नहीं है कि आपकी जेब में क्या है। दूसरे आत्म कल्याण बच्चों का खेल नहीं है। क्यों? आपका मुंह है, मुंह को भुलाओ और हंसो, क्या दोनों काम एक साथ हो जाएंगे? नहीं। मुंह खोलोगे तो हंस सकते हो, हंसना बंद होगा तो मुंह खुलेगा नहीं। इसी प्रकार श्रीमान जी, सार असार, संसार सार असार है, परमात्मा सार है। असार हटे तो सार आए, असार हटता नहीं तो सार आने वाला कोई परमात्मा घास फूस नहीं है। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उपासक जाते हैं, उनकी प्रार्थना सुने क्या क्या मिलता है वो जानना। जिसे मिलता है वो कहने का विषय नहीं है, स्वयं को समझता है कि मैंने मंदिर जाकर पूजा की, अर्चना की, मुझे क्या मिला क्या नहीं। बाकी आने वाले मंदिर में जितने भी सज्जन आते हैं,
सबके बारे में कहना कुछ संभव नहीं, खुद के बारे में कह सकते हैं। हाँ जी। तो नारायण की ऐसी परम कृपा मेरे ऊपर हुई कि आज कहीं भी जाता हूँ निडर होकर कहीं बात रख पाता हूँ, ऐसी नारायण हरि की परम कृपा है मेरे ऊपर। और जो लीलाएं नारायण हरि ने की हैं वो लीलाओं का मैं वर्णन क्या नहीं कर सकता हूँ। जितने भी सत्य के साथ का मुझे आयोजन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हर जगह हर क्षेत्र में नारायण हरि का वहां डंका आज भी बज रहा है। और नारायण हरि की ऐसी परम कृपा बरसाई है जिनको भी, तो आज मैं समझता हूं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि इस वर्तमान जो समय है, कितना भयावह समय है, उसमें मुझे मानव का तन मिला और नारायण हरि के चरणों से मुझे जो स्थान मिला है। ये समय जो आपकी माँ बहन बेटियां बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को अपने पास रखें। गर्मी का मौसम है, बच्चों को खुला छोड़ने की जरूरत नहीं, और जो बच्चे सुन समझ नहीं सकते उनको लाने की जरूरत भी नहीं होती। भीड़ भाड़ है, इधर उधर जंगल है, बच्चा इधर उधर हो गया, चिल्लाओगे चीखोगे, यहाँ किसी का दोष नहीं, कोई दोषी नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत स्वयं करो, अन्यथा इस तरह से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ साधक की जरूरत है, भक्त की जरूरत है, मानवीय प्रेमी की जरूरत है। ये मोह लटकाए घूम रहे हो कि आने की आवश्यकता नहीं। देखा जाता है मुख्य गैलरी में भागती है, ये क्या है? मन का प्रदूषण, गंदगी है। देवी स्वरूपा, देव स्वरूप मानवता वाले काम कर्म को अपनाते हैं, वह इस तरीके से हरकत नहीं करते। जो ऐसी हरकत करते हैं तो सोच लीजिए मानव पृथ्वी से भी परे है वो। पहली दुलाई साथ संगत आपने देखा कि हमने देखा लगातार कहीं पर भी चढ़ावा नहीं, दान पात्र नहीं है, और अपार अपार करोड़ों की संगतें का जो संगत आ रही है बगैर बुलावे के, तो ये नारायण हरि का ही दरबार है और कोई ऐसा है। श्रीमान जी, बुलावा छोड़कर आप अपनी भाषा में ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इतने वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक मुझे मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में आयोजन में आते जाते हो गए। मैंने कितने मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन कराए हैं। मैंने इतने अंतराल में कहीं पर भी कोई दान पात्र नहीं देखा, कोई चढ़ावा नहीं देखा। इस तरीका से बताओ। मैंने जितने भी आयोजन किए और ये नहीं यार, आयोजन कराए कृपा से दान पात्र नहीं देखा। और ये नारायण हरि का दरबार है कि जहाँ पर बगैर किसी लालच के और बगैर किसी भेदभाव के ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जो होता है, ये नारायण हरि का दरबार है, यही ब्रह्म है। आप लोग पहचान लें, मैंने पहचान लिया है। मुझसे कोई कहे तो मुझे कोई झुकला नहीं सकता कहीं भी। ये नारायण हरि की विधायक जी महोदय, किसी को कुआ का जल अच्छा लगता है, किसी को हिंद पाइप का जल अच्छा लगता है, किसी को नगर पालिका, नगर महापालिका, म्यूनिसिपैलिटी में टंकी के द्वारा जल सप्लाई करते हैं तो लोगों को टंकी का जल अच्छा लगता है। और जहां व्यवस्थाएं नहीं है तो संसाधन होता है, उसका जल अच्छा लगता है। आप ये नहीं कह सकते
आप ये कह सकते हैं मुझे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, मानव की सेवा करने में, मानव को गले लगाने में जो मुझे मिला है, जो मैंने पिया है, इसका बखान मैं नहीं कर पाऊंगा। जब से मैं नारायण हरि के दरबार में गया और नारायण सरकार की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। दरबार आपने देखे होंगे, जहां जाओ वहां दरबार सजाए जाते हैं। ये नारायण सरकार ही परमात्मा का घर है, परमीश घर है, दरबार नहीं। अब जिनको दरबारों में जाने की आदत है वो वहां जाते हैं, और जिसे अपना घर अच्छा लगता है वो अपने घर जाता है। क्यों? ईश्वरन से जीव अविनाशी। जब परमात्मा का घर है तो हमें अपने घर जाना है, अपने पिता परमेश्वर के यहाँ जाना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नारायण हरि के घर पर जब से मैं आया और मैं जो मानव मंगल सद्भावना समागम के आयोजन में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन का जो सौभाग्य मिला हमें और मुझे सेवा करने का मौका मिला और मानव को गले लगाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। ये परम सत्य है। आज भी मैं इस दर पर खड़ा हूँ, नारायण हरि के, ये परम कृपा नारायण हरि की है। मैंने देखा और लीलाओं में बखान करूं तो ऐसी लीलाएं थी कि जिनको मैंने देखा मैं बखान नहीं कर सकता हूं। एक बार कस्बा भीरा में जनपद टिहरी में सत्य का साथ चल रहा था और बहुत ये मई का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था। कस्बा भीरा जनपद टिहरी में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था। मई का महीना था, प्रचंड गर्मी थी। एक नारायण हरि मंच पर विराजमान थे। एक बवंडर जो आसमान से छूता हुआ चला, कई रंगों का। मैंने देखा नारायण हरि ने इशारा किया और वो बवंडर मिस्टर विधायक जी महोदय, जिससे आप बवंडर बताते हैं, जिससे हमारे सामने मुख्य द्वार बना हुआ, उसी से हटकर एक ऐसी लीला, लाखों लाखों महापुरुषों की उपस्थिति थी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। एक ऐसी लीला नारायण शंकर हरि परमात्मा की देखने को मिली। जिस तरह से भट्टे की चिमनी होती है, नीचे काफी चौड़ाई होती है, ऊपर कम होती जाती है, इसी तरह से लीला के मध्य भट्टे जैसी चिमनी उत्पन्न हुई और उसमें इतनी तेजी थी, इतने उसमें रंग थे, गिनती गिनना संभव नहीं था। अब वही नीचे से उठकर आकाश की तरफ इस तरीका से स्थिति थी और भीषण गर्मी इसी माह मई का समय था। आगे बता पाएंगे कि हम ही बताएं? बताओ। तो वो जो लीला प्रभु की हो रही वहां से और वो बिल्कुल
सामने से जिसका नारायण हरि का इशारा हुआ उंगली का, तो वो लीला जो भट्टे की तूफान जैसा था, तो वो सीधे पंडाल में आया, बिल्कुल ऐसी एक भी सीलिंग नहीं हिली और एसी से ठंडक जरूर पैदा हो गई। बाद में मैंने किसी बात है, श्रीमान जी किसी बात को रखते हैं तो तैयारी के तहत रखनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया, पृथ्वी से ही मुख्य द्वार से जो लीला प्रारंभ हुई, भट्टे की चिमनी के आकार तो बहुत बड़ा था, चौड़ा था। संकेत भट्टे की चिमनी तक किया तो उसी रूप में था। जब आकाश से नीचे तक पहुंचे, उसका आगमन हुआ, रंगों का पता नहीं था कितने इस पर दिखाई दे रहे थे। पंडाल की तरफ वो लीला मुड़ी, पूरा पंडाल पसीना से लथपथ था, लेकिन पंडाल में कोई क्षति नहीं हुई। पूरा पंडाल ही बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया। बर्फ पर हाथ लगो तो नहीं रख पाते, ऐसे पूरा पंडाल हो गया। ऐसे बताओ। प्रेम से बोले नारायण साकार। ये जो आप सुन रहे, ये परमात्मा की साक्षात लीला है, ये बातें नहीं है। यहाँ किसी को बातों में उलझाया नहीं जाता है, यहाँ भूमिका नहीं बनाई जाती है। विधायक जी ने छेड़ा तो हकीकत और बयान हमारे द्वारा भी आपके सम्मुख कर दिया कि लीला है। परमात्मा का कुछ न देख पाए तो लीला तो देख सकते हैं। ये वृक्ष भी लीला में है, हरियाली दिखाई देती है भी लीला में है। जो भी आंखों से दिख रहा है ये सब परमात्मा की लीला है। अरे लीला को याद रखोगे तो परमात्मा भी याद होता रहेगा। जब पंडाल बर्फ से ज्यादा ठंडा हो गया तो नारायण हरि ने मुझे शाम को पूछा कि क्या देखा पासवान। मैंने कहा नारायण हरि, मैंने उसमें एक बहुत मोटी कमल वाला आदमी देखा। बोले तुम्हें ये पता नहीं, उसमें लाखों लाखों आत्माएं जो मेरा वहां स्मरण कर रही थी, वो उद्धार कर रही थी, वो उनके माध्यम से हुआ। ऐसी अपार लीला को जब मैंने देखा तो ये नारायण साकार नहीं है, पार ब्रह्म परमात्मा है। और इनके ही आज जब ये सृष्टि का जो संचालन हो रहा है और जो उथल पुथल आज हो भी रही है, यहाँ से जो निकला हुआ एक एक शब्द पूरे विश्व में घूम रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बोले नारायण साकार की संपूर्ण वाणी सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। बोलते जाओ यार। और इन लीलाओं से जिस प्रकार मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो परम शांति मुझे जब मिलती है नारायण हरि की लीला को जब स्मरण करता हूँ। ऐसे ही मैं एक बार सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कस्बा गजरौला पीलीभीत में चल रहा था, हो रहा था। तो वहां पर किनारे पर एक नदी जैसा एक नाला था। उस नाले में एक जोड़ा अजगर का ऊपर आके बैठ जाता था और जब तक सत्य का साथ चलता था वो जोड़ा बड़े ध्यान से वहीं बैठा रहता था। हम लोगों ने कई बार देखा, और जब सत्य का साथ का समापन होता था वो जोड़ा कहाँ चला जाता था। ऐसी लीलाएं नारायण हरि ने दिखाई। बात तो बताओ जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए सबके दाता। अजगर की बात आई तो यार हम लोग तो इस दुनिया में रहने वाले हैं,
छिपकली से डर जाते हैं, छिपकली से डर लगता है। जब आप लोगों ने अजगरों को देखा तो भय नहीं लगा? नारायण हरि, ये पूरा ब्रह्मांड एक सेकंड, डर यूं नहीं लगा, देखने वालों को पता चल गया अजगर इस तरीका से आता नहीं, आया है जोड़े के साथ तो हरि कथा सुनने के लिए आया। जब हरि कथा सुनने आया है, सामने जो देख रहे हैं अजगर, हरि कथा में अजगरों का ध्यान है, जो लोग देख रहे हैं अजगर उन्हें देखता ही नहीं। हम लोग यहाँ सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए हैं, इधर उधर देखेंगे तो बात और है, और हम अपने प्रभु परमात्मा सत्य की तरफ देखेंगे तो फिर भय नाम की चीज। नारायण हरि, जिस प्रकार आपकी लीला चलती है तो ये भी एक बहुत संदेश जाता है मानव धर्म को कि मानव धर्म सत्य का और सत्य है, सत्य रहेगा। यदि विधायक जी महोदय, सनातन धर्म था है और रहेगा। सनातन कोई वस्तु नहीं है, सनातन कोई पदार्थ नहीं है, सनातन को दुनिया में कोई क्षति पहुंचा नहीं सकता। भारतीय संस्कृति कायम थी है और रहेगी। तो अजगर जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, अमृत कथा का जो श्रवण करने आते हैं, तो मानव होके हम यदि ये नहीं समझ पाए पार ब्रह्म परमात्मा को, तो इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। इससे पहले मैं सत्य के सामने नहीं था, मुझे वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान भी नहीं था। कथा और पूजा हवन होते थे, उसमें भी मैंने देखा, लेकिन उसमें कोई मुझे शांति जब नहीं हुई। जब हकीकत में उतरा हूँ, नारायण हरि के दरबार में आया हूँ, जब मैंने इस लीलाओं को देखा, साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। जिन धार्मिक स्थलों पर एक क्यों भी आज सत्संग में आपको जाना हुआ, आपने क्या पाया कि आप जानते हैं। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में खड़े हैं, तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए, उन आयोजनों में हम जाते रहे, आयोजनों से जो मिला उसी का प्रताप है जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंच गए। समय का परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। आज इस दर पर आकर जिस प्रकार मुझे यहाँ पर अपनी आबीती कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है नारायण हरि के दरबार में, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। और मुझे निरंतर ही मैं ये सोचता रहता हूँ कि नारायण हरि के दरबार से जिस प्रकार कोई अलग मैं अलग होता हूँ, तो मैं समझता हूँ इस मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, इस मानव सार्थकता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आज जिस प्रकार नारायण हरि के दर पर आकर जिस प्रकार मुझे नारायण हरि ने उठाया है, आज नारायण हरि की परम कृपा है। ये कहो मैं तो गिरा हुआ था, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते जाते रहे, हरि परमात्मा ने हमें उठा, जीवन धन्य हो गया। अंधकार में डूबे हुए थे, इंसानियत
का संदेश मिला, मानव को गले लगाने की ताकत मिली, हिम्मत हौसला मिला। आज दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम का दरिया बहाते चलो। तो आज इस दर पर आकर जिस प्रकार हमें नारायण हरि ने उठाया है, आज जीवन भी सार्थक हुआ और मुझे जो अंदर बुराइयां का मार था वो भी छट गया। आज ये ज्ञान हुआ है, आज की मानव को गले लगाना और मानव की सच्ची सेवा में परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज नारायण साकार हरि हमारे सामने विराजमान है, जिनके हम साकार रूप में दर्शन भी कर रहे हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये समय जिस प्रकार मैं नारायण साकार हरि के दर पर आया और मुझे आज अनुभव हो रहा है कि आज जो समय इतना परिवर्तनशील, इतना तेजी से बढ़ रहा है, नारायण हरि की कृपा से पता लगता है कि यहाँ से जो शब्द निकला वो कहाँ कहाँ इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जो संसार में आज उथल पुथल हो रही है। तो ये नारायण हरि ने शुरू में ही अपने शब्दों के माध्यम से हमको संदेश दे दिया था। आज उसको साकार रूप में हम देख रहे हैं। जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत समय काल परिस्थितियों की बात है, शुरू की बात है। तो ऐसे पारब्रह्म परमात्मा का जो एक एक शब्द आज पूरे संसार में हलचल मचा रहा है, इसको तो हमने पहले देखा, लेकिन आज साकार रूप में हम यहाँ पर देख भी रहे हैं हर जगह टेलीविजन के माध्यम से और वैसे भी, और वैसे जहाँ घटनाएं होती हैं, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर कोई देश आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पर क्या, ये सब कुछ यहाँ से निकला हुआ एक शब्द पूरे संसार में पाताल से लेके आकाश तक अपनी हलचल पैदा की हुई है। और ये जो शब्द आ रहे हैं नारायण हरि के, ये जब तक सत्य धर्म की स्थापना नारायण हरि नहीं कर देंगे, ये शांत होने वाले नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए आज जो हमें सौभाग्य मिला है, जहाँ करोड़ों लाखों साल तक में भी तपस्या करते, ऐसा मैंने सुना, और तपस्या के माध्यम से नारायण हरि को पाने के लिए वर्षों लग गए। लेकिन आज ये परम सौभाग्य है कि आज हम इस तन के माध्यम से नारायण हरि के शरण में हैं और दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शनों का लाभ भी ले रहे हैं। तो प्रेम से बोले नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये आयोजन करता कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। ये जो कराटे लगी हुई, ये कौन सा तरीका है? आप लोग देखते नहीं, खुली पड़ी है, भटी पड़ी है भाई, कायदे से कम से कम एक महायज्ञ चल रहा है। यज्ञ में कैसे आसन ग्रहण किया जाता है, कैसे व्यवस्थाएं की जाती है, आप लोग अपने घर परिवार की व्यवस्थाएं कैसे बनाते हैं? तो कम से कम ये कराटे लगी हुई, इनको तरीके से लगाएं। खुली पड़ी है, फट रहेंगे क्या है, सब दिखाई दे रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आप नीतिगत तरीके से व्यवस्था नहीं देंगे तो बाबूजी आयोजन का विश्राम कर हम भी अन्यंत्र किसी स्थान पर चले जाएंगे। ये तरीका अच्छा नहीं है। शुद्ध मन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर व्यवस्थाओं को अंजाम देना चाहिए। इस प्रकार मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, तो निरंतर कोई भी बुराई या कुछ हो, नारायण हरि के चरण में
उसको नाश होता है उसका, और मन पवित्र होता है, अंतरात्मा पवित्र होती है। और मैंने देखा अपने जिस जीवन काल में जब दर पे आया नारायण हरि के, तो जो लीलाएं देखी हैं, ऐसी लीलाएं तो मैंने सुनी भी नहीं, कि निरंतर ही लीलाओं का खेल चल रहा नारायण हरि का। और मेरे समझने में मैंने नहीं समझ पाया, तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं जब चिंतन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस कालखंड में, ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ ईर्ष्या का बोलबाला हो, जहाँ ये महाकुंभ लगा है, जहाँ पान प्रसाद फूल कहीं चढ़ावा दान पात्र भी नहीं है, जहाँ जहाँ मैं गया मैंने देखा आज भी आए पार्वती परमात्मा का ही दरबार है, ये किसी साधारण मनुष्य का दरबार नहीं हो सकता। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए आज साकार रूप में जब जब धराधाम पर नारायण हरि का प्राकट हुआ, कभी परिवर्तन हुआ। आज नारायण हरि साकार रूप में पूरी सत्ता के साथ यहाँ विराजमान है, और आज बहुत जल्दी ही ये परिवर्तन होगा और ये निश्चित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जितने भी संसारिक पद हैं, ये पद जाएंगे, जीवन जाएगा, इन पद का कोई मोल नहीं रहेगा, और परिवार कुटुंब के लोग भी चले जाएंगे, लेकिन इस सत्य के साथ में जो जुड़ा है, समर्पण किया है, उसका भविष्य बेड़ा पार होगा। ये खूब जाना है, समझा है, क्योंकि ये जहां पर जिस प्रकार नारायण हरि के कमल मुख से आता है कि मूल से जो अलग हुआ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है, इस आत्मा को ये भटकता तो कितनी योनियों में जाती हुई नारायण साकार हरि बताते हैं, इसका हमें ज्ञान हो रहा है। आज मैं इस यहाँ पर इस महापर्व के माध्यम से मैंने जाना है, परखा है, देखा है। मैं आपको अपनी यहाँ बीती का आपके सामने रखा है मैंने। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। देखने समझने परखने के पुराण, वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों, वैदिक काल का इतिहास, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के युग इतिहास के माध्यम, भगवान राम त्रेता युग धर्म ग्रंथों के माध्यम, वेदों में सब कुछ अंकन है, लेख है, लेकिन वर्तमान के समय को देखते, इस युग को देखते तो ज्ञानी जनों ने, जानकार महापुरुषों ने आज के समय को अपने संबोधन में किस रूप में बताया है, किस रूप में जानकारी दी है। वर्तमान में द्वापर में जाए तो संत विदुर ने किस रूप में जानकारी दी है। द्वापर को देखे तो शकुनी का नाम आता है। शकुनी ने किस रूप में जानकारी दी है। दुर्योधन ने अपना पक्ष कैसे दिया है, धृतराष्ट्र ने अपना परिचय कैसे दिया है, कर्म के द्वारा पता चलता है। पांचों पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्म के द्वारा इनका परिचय कैसे आया है। वर्तमान में भी कर्म से ही परिचय आता है,
काम की पूजा होती है, शाम की पूजा नहीं। काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, जाना चाहिए। शाम की तरफ ध्यान जाता है तो भटका पैदा होता है। उससे बचने के लिए काम की तरफ, कौन सा काम? सदकर्म। कर्म को कई भागों में विभाजित किया गया है, कर्म, कर्म, विक्रम, सकर्म। कौन सा कर्म मानव के लिए, कौन सा कर्म करने को उत्तम बताया गया है? ये वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा जानकारी हो जाती है। आप महापुरुषों को भी जानकारी दी गई है। चलना न चलना आपका अपना काम। हाँ जी। और कछुआ पूर्णपुर में पब्लिक इंटर कॉलेज के पीछे सत्य का साथ चल रहा था, तो मैंने आपके कमल मुख से रुद्र रूप देखा था। हजारों आवाजें थी। तो मैंने शुरू में जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं सोचता रहा, तो मैंने यही जाना कि नारायण हरि आज ये रूप जो दिखा रहे हैं, कभी ऐसा रुद्र मचेगा जब परिवर्तन होगा, तो नारायण हरि भी के दर्शन में जो लोग प्रार्थना करेंगे आज नहीं संभले, तो उनका भला होने वाला नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं जो अपार हुई हैं, उनसे ये लगता है कि आज धराधाम पर नारायण हरि अपनी पूर्ण सत्ता के साथ जो परिवर्तन के लिए आज इस धराधाम पे धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो मैं ये नारायण हरि ही है, और नारायण हरि जो जाने ना जाने, लेकिन मैंने जाना है, मैंने माना है। और नारायण हरि की परम कृपा है कि मैं यहाँ पर आज यहाँ पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। और हरि जी, अब ये तन जो है, आज इस तन के माध्यम से मुझे जो जहां जाने का मौका मिल रहा है, आज मुझे जाना है कि आत्मा जो परमात्मा का अंश है, इस आत्मा पर कभी आवरण जो चढ़ता है तो ये सत्य के साथ से ही कटना संभव है। और इधर उधर जब जीव भटकाव में रहता है तो वो भटकता ही न चला जाता है, और सभी योनियों में फिर भटकना पड़ता है। आज परम सौभाग्य है, तो अगर जब तक के आपके चरणों में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आज जो महाकुंभ के माध्यम से, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जो मेरा जीवन धन्य हो रहा है, मैं इसका वखान नहीं कर सकता हूँ। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज हर जगह, पहले मुझे कहने का क्षमा चाहूंगा, मैंने देखा कि क्षेत्रों में जहां जहां पर ऐसी तहसीलें थी, जहां जहां पर ऐसे वातावरण थे, आज नारायण साकार हरि की कृपा से वहां भी धर्म की स्थापना में लोगों में बदलाव हुआ, मानवों में बदलाव हुआ। लोग जाने से कतराते थे। बात ऐसी जैसी चंबल की घाटी को मैंने देखा 4 दिन रह के, वहां तो रूह कांपती थी लोगों की, लेकिन नारायण साकार हरि जब से वहां गए हैं, तो नारायण साकार हरि ने जो वहां पर दत्त जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया हो, लेकिन नारायण साकार हरि के चरणों में उनने समर्पण किया है। आज वहां दूध की नदियां बहती। आज ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर नारायण हरि जाते हैं, तो आज नारायण हरि की परम कृपा से जहाँ जल की बरसात भी होती है, लोगों का जीवन भी सुधरता है। तो ऐसे अपार जो कृपा मिलती है, नारायण हरि के दर पे ही मिल सकती है, और कहीं ऐसा दर नहीं है। ये मकनपुर और तुलसी बिल्लौर भैया और बाकी लोग बैठ जाओ यार, आप लोग बैठ जाओ यार। कमेटी वाले यार क्या क्या है, आप लोग बैठ जाओ, सब लोग कमेटी वाले
यहाँ भी आपका है, वहां भी आपका है। इसी बाबत इसी विषय में हम आपको आपको बताना चाहते हैं। अभी हमारा यहाँ इस स्तर पर आगमन हुआ है। अगर हम आपको प्रोग्राम दें तो यहाँ के आयोजन का क्या होगा, बताइए आप लोग। आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, अच्छी बात है, चाहते हैं करना चाहिए। इस बहाने इतने महापुरुषों का आगमन हुआ है। समाज में कथा तुलसी दुर्लभ दो शुद्ध धारा और लक्ष्मी पार्टी के लोगों, ये संतों का समागम हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ है। जैसे आकाश में सूर्य संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, संभव नहीं। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया कि संत समान महर कथा तुलसी दुर्लभ दो शुद्ध धारा और लक्ष्मी प्राप्ति के गुण आपको इस संतों का समागम मिल रहा है। इस बहाने आए प्रार्थना पढ़ने का आयोजन कराने के लिए, तो संतों का साथ मिल रहा है। हरि परमात्मा की सत्यवान कथा सुनने को मिल रही है, जो दुर्लभ थी आसान कर दी। कर से कर्म करोगे दिनोना, मन राखो जा हरि आसान। शुद्ध धारा और लक्ष्मी प्राप्ति के गुण, तो ये तो इशारा कर दिया। आप लोग जानते पढ़ने के पीएचडी एक लखभूत सवालक नाती रावण के घर पिया में बाती। रावण का इतना भारी को मां पारा आने कोई रोने वाला इतिहास बताता है। तो आपको देखकर जल्दी है बिल्लौर के महापुरुषों को और मकनपुर बिल्लौर, तो यहाँ के जो आयोजन करता है उनसे जानकारी करो। जानकारी करोगे तो हम समय दे देंगे आपको। यहाँ के महापुरुष आती है तो जानकारी कर लो। जो कमेटी के महापुरुष से आना हुआ है, जिनको जरूरत है, जिनको तरफ है, देह की अग्नि लगी है, वो कहीं हो दुनिया में आएंगे। सत्य का साथ हो रहा है, मिल रहा है, दीदार हो रहा है, आत्मिक संतोष मिल रहा है। तो यहाँ के महापुरुषों से, कार्यकर्ताओं से जानकारी करिए, देख लेंगे। ठीक, नारायण सरकार की सदा सदा के लिए नारायण सरकार है। मैंने आपकी लीला को रूप में भी देखा। मेरे ग्राम में एक राम दुलारी थे, उनके गुर्दे दोनों नहीं थे। नारायण सरकार की के लिए धन्यवाद। बीमारियों का जिक्र कम से कम करें, क्यों? देखिए तो बीमार सभी है, बीमारी की बातें करते रहेंगे तो बीमारी का वाइब्रेशन दौड़ता है। इसलिए बीमारियों की चर्चा न करें तो बेहतर है। जिंदगी में और बहुत कुछ आता है, वो चर्चा करें वही थी। तो नारायण जी की परम कृपा से मैंने जो लीलाएं अपने जीवन में देखी, आज मुझे मानव बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आत्मा, जो आत्मा को मैंने जाना है,
इस आत्मा पर जिस प्रकार लोममय का जो आवरण चढ़ जाता है तो कभी भी उतरता नहीं है, लेकिन नारायण हरि के दर पर आज तन भी निर्मल हो रहा है, मन भी निर्मल हो रहा है, आत्मा भी निर्मल हो रही है। आज ये सत्य के साथ का जो हमको करने का सौभाग्य मिल रहा है, आने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं समझता हूँ मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। लौकिक पद तो आएंगे चले जाएंगे और चले भी जाते हैं, लेकिन जो सत्य के साथ में आज जो इस लोक में भी जो सहला बन रहा है मेरा जीवन, और परलोक भी सहला बनेगा, ये नारायण हरि के दर पर आने के बाद ही संभव है और कहीं जाने पर यह संभव नहीं है। ऐसा मैंने जो आज इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में सेवा के रूप में जो मुझे कर्म मिला था, उसके माध्यम से जाना है कि मानव को गले न लगाना, मानव को इस सेवा में करने से जीवन सार्थक होता है, और ये सब नारायण हरि के दर पर आने के बाद भी मालूम हुआ। आज मैं जो इस रूप में यहाँ खड़ा हूँ, पद तो आएगा चला जाएगा, पद किसी की विरासत नहीं, ये क्षणभंगुर है, लेकिन जीवन जिस प्रकार क्षणभंगुर है और जीवन को ये नारायण हरि के दर पे समर्पण कर दिया तो भविष्य बेड़ा मेरा पार होगा, ये मैंने जाना है। तो प्रेम से बोलेंगे नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। हवाई संचालन करता महोदय, आगे का कदम उठाए श्रीमान जी आप। सत्संग जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी कड़ी में माननीय सम्मानीय श्री मनसाराम, नहीं टाइम लगेगा, 3:30 हो चुके हैं, 3 बजे तक आपकी परमिशन। जी आप बगैर देख के सोचे समझे आवाज दी है तो 2-4 मिनट को खड़ा कर, सोचेंगे कि हमारा अपमान हो गया। माननीय सम्मानीय श्री मनसाराम गौतम जी, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपने क्या खोया क्या पाया, आप विधि के माध्यम से रखने की कृपा करें। माननीय सम्मानीय साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारे दुलारी साथ संगत जी, हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्य के दरबार में, इस दर पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें इस पल को, इस क्षण को इस रूप में लेना चाहिए कि हमारा ये मानव जीवन, ये मानव तन यहाँ इस दर पर आने पर ये जीवन हमारा सार्थक हो गया। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रांतीय सेवा में वर्ष 2000 नौकरी करते हुए पुलिस उपाधीक्षक के पद पर वर्ष 2004 में मथुरा जनपद में कार्यरत था, और मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी, एक कांस्टेबल, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मुझे बहुत
समझाया, उनकी जिज्ञासा थी, उनको लगा कि अगर मैं उनको इन नारायण साकार हरि जी के चरणों में उपस्थित होने में कामयाब हो जाऊं तो ये उनके लिए एक पुरुषार्थ का काम होगा, परमार्थ का काम होगा। तो उन्होंने प्रयास किया और मुझे बहुत समझाने का काम किया और ये कहा कि सर मैं आपको बहुत कुछ अपने पन से अपना अधिकारी तो मान ही रहा हूं, लेकिन एक मानवता के नाते मैं आपके चरणों में ये विनती कर रहा हूं कि इस समय मानव तन में इस सृष्टि के रचयिता, इस ब्रह्मांड के सृजनहार, संपूर्ण संसार के संपूर्ण सत्ता के मालिक का प्राकट्य इस तन में हुआ है, ये जो सामने विराजमान है। और यहाँ सौभाग्य से आपकी नियुक्ति भी है मथुरा में और यहीं पर प्रवास कर रहे हैं और आप बिल्कुल समय दीजिए और परमात्मा के दर्शन कर लीजिए। मैंने कहा भैया, और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि आप अपने मन में बिल्कुल आप दर्शन करिए और ये मन में भाव मत लाइएगा कि वो मानव तन में है, और उनको मानव तन तो आप तन जरूर देखिएगा, लेकिन मतलब तन को मानव तन मत मानिएगा। बहुत समझा बुझा करके, पहले मेरी समझ में नहीं आया, भाई देखो ये सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और ये भगवान जो है बहुत कमी नहीं है और भूमिका बना करके और ऐसा भूमिका ही बनाया जाता है कि बहुत कुछ वहां मिलता है, लेकिन वो अंत में जाकर यही होता है कि वो जाकर के वो धन प्राप्ति पे जाके समाप्त हो जाता है। अच्छी अच्छी भूमिकाएं बनाई जाती है और रुपया पैसा इकट्ठा करने का और धन दौलत और शोहरत, देखिए किसी न किसी रूप में उसका लाल पीला नीला रंग जो भी बना लिया जाए, लेकिन बढ़िया जो है, बढ़िया भव्य जो है भवन बन रहे और सब कुछ जो है हर तरीके से संसाधन, बढ़िया गाड़ियां और अच्छे संसाधन और बढ़िया गनर सब देखिए। तो कहने को तो उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए लाइन लगी हुई है प्राइवेट बंदूकधारियों की और सरकारी बंदूकधारियों की। मैं इस चीजों में विश्वास नहीं करता भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं ऐसी जगह नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरा 36 का आंकड़ा है। तो 2-4 महीने समझाते समझाते उनको लग गया, पता नहीं मेरा भाग्य जागृत हुआ और मेरी समझ में आया। एक दिन मैंने कहा अच्छा भाई चलो, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलो मिल लेता हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा कि चलो मैं दर्शन कर लेता हूँ, मेरा इतना जो है मेरे अंदर इतना एक तरह से एक निगेटिव भावना चल रही थी इन चीजों के प्रति, इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाता। मेरा 36 का आंकड़ा, मेरा भाग्य जागृत हुआ मुझे लगता है। और मैं एक दिन जो है उनके साथ गया और शाम का वक्त था, परमात्मा बैठे हुए थे, लगभग 10-5 महापुरुष बैठे हुए थे। परमात्मा ने जो है जाते ही मुझे बैठने का इशारा किया। मैं मालिक के चरणों की तरफ देखते हुए और नमन करते हुए मैं बैठ गया और परमात्मा ने दृष्टि डाली मेरे ऊपर। तो परमात्मा की दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही, भव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश पड़ते ही मुझे लगा कि नहीं भाई, मैंने विलंब कर दिया, मैंने लेट कर दिया, यह तो मामला कुछ और ही है। मेरे साथ वहां बीती है, कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं, कोई वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, कोई जो है तार का जाल नहीं दिखा, कोई वायरलेस सिस्टम नहीं, और ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जो है कोई बहुत 11,000 वोल्ट का करंट या उससे ज्यादा भी वोल्टेज का करंट दौड़ रहा है। और उससे पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं बताऊं कि जो सरकारी नौकरी पुलिस की है, झंझट की नौकरी, बहुत कम ऐसे पुलिस अफसर मिलेंगे और अधिकारी तो फिर भी ठीक मिल जाएंगे, उनसे नीचे के तो ऐसे ही मिलेंगे कि जैसे पहले से उनको किसी क्या कहते हैं कुत्ते ने काट रखा है। बहुत मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जो बड़ी शराफत से पेश आएंगे।
इंस्पेक्टर दरोगा से नीचे तो बहुत मुश्किल ही ऐसे जो बड़ी शराफत से पेश आएंगे। ऐसा विभाग की वो पहले से बौखलाए रहते हैं, इतने बवाल में रहते हैं, पहले से बौखलाए रहते हैं। और वहां की झंझट अलग, घर परिवार की झंझट अलग, समाज की झंझट अलग। तो ऐसा कि बवाल ऐसा दिमाग में ऐसा कचरा भरा हुआ था कि मैं समझ रहा हूं कि मेरे ख्याल से 10 साल से मेरी रात की नींद नहीं पूरी हुई होगी। लोग कहते हैं यार पुलिस में बड़ा काम रहता है, जगते जगते नींद आ गई, बैठे बैठे सो गया, खड़े खड़े सो गया। मुझे कभी थकावट से नींद आई नहीं। फिर परमात्मा ने ऐसे पूछा, भाई और बताओ डिप्टी साहब, क्या आपकी सेवा की जाए? मैंने कहा परमात्मा सेवा नहीं, मैं तो आशीर्वाद लेने आया। बोलचाल की भाषा में, सदाचार की भाषा में मैंने यही निवेदन किया, आशीर्वाद लेने आया। परमात्मा इधर हालचाल पूछते रहे, नियुक्ति के बारे में पूछते रहे, लेकिन वो परमात्मा की वो क्रिया चलती रही, वो क्रिया चलती रही। मेरा शरीर ऐसा लगा जैसे डायलिसिस, बहुत बड़े जैसे किसी अस्पताल में मेरी डायलिसिस हो रही है। दिमाग और तन और मन सबकी, आत्मा की डायलिसिस हो रही है और बहुत तेजी से बहुत काम चल रहा। तो 2 घंटे, लगभग 2-2.5 घंटे में बैठा रहा और उस 2 घंटे में मेरा शरीर, मेरा सब कपड़ा तो वही था, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा जो है, मेरा धुल करके मेरी बिल्कुल साफ सफाई हो गई उस 2 घंटे 2.5 घंटे। और परमात्मा ने फिर इशारा किया कमेटी के सदस्यों को, महापुरुषों को भोजन प्रसाद कराने का। भोजन प्रसाद किया और फिर मैं नमन करके परमात्मा को फिर मैं अपने आवास पर गया। और आपसे सच्चाई बता रहा हूं कि उस रात मेरी 10 साल की नींद पूरी हुई। मैं अपने साथ की घटना बता रहा हूँ। वहां मैंने मुझे कोई यंत्र नहीं लगाया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। तो संक्षेप में मैं ये अपनी आप बीती है तो बहुत, इसके बाद फिर तो मेरा जीवन बदल गया, मुझे जीवन जीने की कला मिल गई। एक सभ्य मनुष्य को, अच्छे मनुष्य को, समझदार मनुष्य को कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, कैसे सेवा का भाव कैसे उसमें आना चाहिए, कैसे सम्मान का भाव आना चाहिए और कैसे समर्पण का भाव आना चाहिए। अपने से बड़े के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, अपने छोटे के प्रति सेवा का क्या भाव होना चाहिए, ये सब यहाँ इस दर से मुझे मिला। फिर मैंने तय कर लिया कि ये दर छोड़ने लायक नहीं है और तब से लेकर के अब तक प्रयास यही रहता है कि हर सांस जो है वो परमात्मा के चरणों में बीते तो मेरा सौभाग्य होगा। साथ ही जीवन जीने की कला मिल गई। जो सांसारिक और भी जितनी कचरे दिमाग के, तन मन के जितने, आत्मा के जितने कचरे लगभग मैं समझता हूं पढ़ाई करते समय ऐसा सुनने में आया कि जो है वो इतने वर्ष तपस्या किया, इतने 1000 वर्ष तपस्या किया, शायद वो भी किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। ये अनुभव होता है कि जो परमात्मा के चरण शरण में आने से हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया। साथ संगत जी, मानवता का जो मानव धर्म, सत्य धर्म, सनातन धर्म, सच्चा सनातन धर्म, सच्चा मानव धर्म, सच्चा जो सत्य धर्म, जो दर्शन यहाँ कराया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, मैं नहीं समझता कि आज तक बहुत सी किताबें पढ़ी गई, बहुत से उपदेश सुने गए, ऐसा कहीं न सुनने को मिला न पढ़ने को मिला जो यहाँ से मिलता। तरह तरह के उपदेश दिए जाते हैं, तरह तरह के एजेंडा, तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन जो देखने को मिला हमारे बीच में, अब जो यहाँ लंगर चलते हैं हमारे बीच में, शाहजहांपुर जनपद, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जनपद, बंडा एक स्टेट है, वहां के परंपरागत राजाओं का स्टेट, वहां के राजा बंडा, ये मनोज जी हमारे बीच में बैठे हैं और परमात्मा की चरण शरण में रहते हैं। ये सीन जो देखने को मिला,
किताबों में तो पढ़ने को मिलता है, तरह तरह से भाषाओं में तो सुनने को मिलता है, मानवता की बातों को सुनने को मिलता है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, ये बीच में भी बैठे हैं हमारे साथ के सेवादारों के बीच में बैठकर जो लंगर लेते हैं, ये कहां मिलेगा? आज तक आपने देखा है कहीं ऐसा? जो कहा जाता है शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, मानवता की बात यही ना होती है जगह जगह पे, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, यही तो है। और कुछ है क्या? शेर बकरी वाकई में पानी थोड़े पिए, इसी की तो बात की जाती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? साथ संगत जी, जीवन जीने की कला मिल गई और एक एक साथ अगर प्रभु के परमात्मा के चरणों में अगर गुजरता है, इससे हमारा बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन इसी में सार्थक है और मालिक के चरणों में प्रार्थना है, गुजारिश है, वंदना है कि अपने चरण स्नान से हम आप सबको लगाए रखें और हम पर अमल करवाते रहे। नारायण साकार की संपूर्ण के लिए जय जयकार। हाँ श्रीमद जी, ठाकुर श्री मनोज सिंह राजा बंडा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। माननीय संभावित संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण सागर मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारे यहाँ कसवा भंडा में नारायण हरि का समागम चल रहा था। हमारे एक मित्र हैं सरदार जी, तो उनको कहीं पुलिस वाले कोई बात हुई तो उन्होंने दावत की, दावत में दारू वारू पी के आएंगे जो भी होगा, तो उसमें मारपीट हुई की आपस में। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। श्रीमान जी ठाकुर साहब ये सारी बातों को बखान किए बगैर आप इतना कह सकते हैं कि मैं जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचा हूं, किस स्तर से परिवर्तन हुआ है, किस स्तर से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, ये बता सकते। हमारा जीवन कहानियों में सुना होगा कि कोई रही या कोई अच्छा घराने के दम लोग होते थे, जो क्रियाकलाप उनके होते थे, संभवतः उनसे ही मिलते जुलते हमारे पूरे क्रियाकलाप थे। मतलब नाजायज परेशान करना, तंग करना, गलत व्याधियों में पढ़ के गलत तरीके से लोगों को उत्पीड़न करना, मारतोड़ करना। कि बताया कि तुम्हारे पिताजी राजा हैं, तो एक हमारे मौसा जी थे, हमारे मौसा जी ने बताया कि तुम इनसे अपना नाम आगे करके बताओ, अब तो तुम्हारी तारीफ है, नहीं तो तारीफ काहे गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा तारीफ तो आइए ऐसे हो सकती है जब हम कुछ आगे बढ़ के करेंगे, उनसे आगे बढ़ के। तो इसीलिए मैं इन संलिप्तों में, इन कार्यों में संलिप्त हो गया। मारपीट करना, दुराचार करना, शिकार खेलना और उत्पीड़न तो करना ही था, करता ही था। इधर नारायण हरि का
समागम पटना में चल रहा था, किसी के माध्यम से नारायण हरि के समागम में हमें जाने का मौका मिला। नहीं जा रहा था, वो जबरदस्ती लेके गया, बोले तो नहीं हो लेते हो। शमशेर सिंह चारपाई पे खड़े थे, ये ऊपर तो मंजिल से गिर गए थे। 85 साल उम्र है इनकी, रीढ़ की हड्डियां टूट गई। इन्होंने चंडीगढ़ इलाज कराया, दिल्ली में इलाज चला, कई जगह पीजीआई लखनऊ में इलाज चला, मना कर दिया। बोले इन्हें घर ले जाओ, 10-15 दिन 20 दिन जो भी इनकी सेवा कर लो, ये ठीक होने वाले नहीं है। इसी बीच में परमात्मा का समागम चला, उन्हीं के घर पे ही प्रवास था प्रभु जी का। तो उस टाइम पर हम भी, वो हमको लेके गया, उस दिन शाम को हम भी बैठे हुए थे। तो प्रभु जी ने कहा कि ये सरदार जी कौन लेटे हुए हैं? बोले इन्हीं का ही ये यहाँ प्रवास आता है, प्रभु जी इन्हीं का ही घर है। तो बोले ये क्यों लेटे हुए? बोले ऐसे ऐसे। तो प्रभु जी ने उनको एक क्षण में बोले इनको बैठाओ। तो बोले प्रभु जी इनको मना किया, बैठ नहीं पाएंगे। सारे बोले बैठाओ इनको। प्रभु जी ने बैठाया उनको, उसी टाइम खड़ा करो इन्हें। 4 लोगों ने खड़ा करके उनको चला दिया, तब से वो दौड़ने लगे। परमात्मा का प्रोग्राम किया। मैंने भी ये सब देखा, हमने कहा कि तो मामला तो यहाँ कुछ हो रही है। अब जाना हमारा भी शुरू हुआ प्रभु जी की तरफ, बड़ा खिंचाव हुआ, मन में बड़ा बहुत अच्छा लगा। जो हमारे मन की कुर्तियां थी वो भी छट गई कि मैं क्या कर रहा था, मैं कितना गलत कर रहा था। तो इधर परमात्मा के चरण शरण में आने का मौका मिला। मेरा तो 2007 से जुड़ा हुआ, मतलब कोई भी दिन, कोई शनिवार, कोई मंगलवार ऐसा नहीं था जब मैं परमात्मा के चरण में नहीं रहता। इधर गुलाब टांडा में करीब 1-1.5-2 महीने से मैं नहीं जाना हुआ प्रभु जी के समागम में। तो गुलाब टांडा में समागम चल रहा था, तो जाना आजकल चल रहा था। तो एक दिन रात में प्रभु जी मैंने कहा चलो चलते हैं, आज अगले दिन चलते हैं। अगले दिन इसलिए टाइम 1-2 दिन बढ़ा। गुलाब टांडा, माधव टांडा जी जनपद जी प्रभु जी पूरी बात बताए करो। गुलाब टांडा, माधव टांडा के पड़ोस में गुलाब टांडा है, ये जनपद की लिमिट में है। तो वहां समागम चल रहा था, तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, 25-30 किलोमीटर दूरी थी। तो आज चला, मेरा चलता रहा। प्रभु जी एक दिन सामने आ गए, मैं सोया हुआ था, हमने प्रभु जी आप आ गए, हम तो आने वाले थे। बोले तुम आने वाले नहीं थे, तुम्हें हम लाने के लिए लाए। जो क्रियाकलाप उस दिन हमारा किया, मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी अच्छी नहीं थी, वो नहीं थी, और ऐसा मतलब लाभ भूसा जो भी कर सकते थे प्रभु जी ने पूरा किया। मैं उसी समय उठा, एकदम जब देखा तो प्रसन्न रह गया। ये क्रियाकलाप सोचे हुआ जब से सामने उठ के बैठा, तो हमने कहा अरे ये तो परमात्मा आके ये मेरी वही न जाने की मेरा यह दंड मिला है। तो मैं उसी टाइम उठा, मैं नहाया और तुरंत यहां से पहुंचा गुलाब टांडा। तो प्रभु जी बैठे हुए थे वहां पर। एक वीरपाल यादव जी थे, पहले रहा करते थे ज्यादा प्रभु जी के साथ में, अक्सर हमारा जब भी रहते थे तो हमारी बातचीत चर्चा होती थी उनसे। तो प्रभु जी ने कहा देखो भाई कौन आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं, वहां बढ़ जाते। तब तक हम पहुंच गए थे। तो वीरपाल हमें बाहर मिले, हमने कहा दादा उनको पहले नारायण साकार की जय जयकार की, फिर मैंने कहा प्रभु जी हमारी मुलाकात करा। बोले तो मानो प्रभु जी तो पंडाल से आते तभी मुलाकात होती। हमने कहा आज मुलाकात हमारी कराओ भाई, कैसे भी कराओ, हमारे पुलिस से मुलाकात कराओ। बोले कि वैसी क्या बात है? तो हमने उनको फिर चिट्ठी दिखाई थी। तो मुस्कुराते हुए वो चले गए प्रभु जी के पास अंदर। प्रभु जी आग ऐसी चल रही थी, प्रभु जी बैठे हुए थे, सर्दी का समय था। तो अंदर पूछ गए हो कि फिर हमें बुलाया अंदर। प्रभु जी ने मुझे कहा हाँ भाई इस टाइम आने का कारण, हमने कहा इसलिए तो मैं आया हूँ प्रभु जी, आज आपने मुझे जो किया है वो सही कर दिया मुझे, अब आगे गलती नहीं होगी करने। मैंने प्रभु जी को भी अपनी वो दिखाई। तो प्रभु जी तो कहीं भी चले जाते हैं। एक बार हम बैठे हुए थे, हमने कहा प्रभु जी मैंने आपको 20% भी नहीं बताया अपने बारे में। प्रभु जी ने वो बातें खोलनी शुरू कर दी, हम प्रभु जी के चरणों पड़ गए। हमने कहा प्रभु जी 10 करो ज्यादा। तो ये तो आप लोगों का, हमारा तो हमने तो सब देख ही लिया है। इनके रूपों के दर्शन हमने किए हैं, वो तो मैं ही जानता हूं। और प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष हमी का पूरे पंडाल को दिखाया। जैसे अभी विधायक जी बोल रहे थे कि ऐसे से मैंने देखा है वहां
भीरा में देखा है, पूरनपुर में देखा है, पीलीभीत में देखा है। पीलीभीत की जो बात बताई प्रभु जी की, ऐसे एक दिल्ली में नजफगढ़ में प्रभु जी का स्वागत चल रहा था, वहां नाग नागिन के जोड़े आते थे, तो आके बैठ कुछ नीचे बैठ जाते थे, कुछ नीम के पेड़ रहते उनपे झूमते थे। तो कुछ लोगों ने बीच खड़े होकर कहा, बोले प्रभु जी यहाँ तो आपकी ये बाणी चलती है, तो यहाँ नाग नागिन के तमाम जोड़े आगे बैठते हैं। बोले उठ के आओ, खड़े होकर आगे बढ़ के बताओ, माइक दो इसके सामने। तो बताया, बोले बताओ इसमें तुम्हारे बीजू को बैठा हो। तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एकदम फुसकार मारता हुआ, बहुत मतलब बड़ी सर जैसे फुसकार मारता है, ऐसे फुसकार मारता हुआ खड़ा हुआ। बोले प्रभु जी उनमें से मैं भी एक हूं। बोले कौन हो तुम? तो उसके हाथ बस उठ नहीं पा रहे, पूरे काम नहीं कर रहे थे। तो वो भी बैठे हुए थे, और भी तमाम यहाँ पर अपने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री वगैरह भी बैठे हुए थे। हमारे एक ठाकुर AP सिंह आते थे, अब रहा होगा उनका कोई दुर्भाग्य नहीं आ पा रहे हैं। तो अक्सर वो ज्यादा आते थे उस टाइम पर, कोई भी मंगल नहीं छूटता था, कोई भी ऐसा पर्व नहीं छूटता था जिसमें वो ना आते हो। तो वो भी बैठे हुए थे किनारे। जब वो पहले तो वो डर के लोग दूर हटे कि मैं इच्छाधारी, उसने बताया मैं इच्छाधारी ना हूं। बोले तुम इच्छाधारी ना, तो लोग दूर झड़कने लगे। तो AP सिंह दूर बैठे हुए, तो उन्होंने जाके पास बैठेंगे, देखेंगे इससे क्या क्रियाकलाप है, बात करेंगे, पूछेंगे। तो उसके बाद पूरी चर्चा हुई, प्रभु जी ने उससे बात की। चर्चा होने के बाद में आरती बोल दी गई। आरती में जब आरती के संपन्न होने के बाद में एकदम गायब हो गया। तो ऐसे तो प्रभु जी के नजारे ही, वो तो उनकी पूरी कायनात है, परमात्मा तो वो तो कब कहां किस टाइम पर किसको क्या दिखाने लगे। और रही बात प्रभु जी ने, ये शायद 2014 या 17 या 18 की बात है, जो ये हलचल की बात कर रहे थे अभी हमारे गवर्नमेंट पासवान बिहारी जी को। तो ये तो आने पहले अवगत करा देते थे। सवाल जब सुनामी आई थी, समंदर में जो सुनामी आई थी, तो उसके भी बहुत पहले बता दिया था, 15-20 दिन का महीना पहले बता दिया था, नरसंहार करूंगा, ब्लड नहीं रहेगा। तो ये तो उनकी लीलाएं हैं, वो जब चाहे जैसे मारे वैसे मारे, हम लोग तो मर गई है। तो ये है कि अब बताएगी प्रभु जी ने कि यहां से जो सब जाता अपना काम करके आता है, तो परमात्मा ने तो तीर छोड़ दिया, वो तो अपना काम कर ही रहा है। देखो ना चारों तरफ, कहां रूस यूक्रेन में चल रहा है, कौन मुस्लिम कंट्रियों में चल रहा है, ये सब चला, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा, कोई घर तो है नहीं। तो ये परमात्मा जो कहते हैं वो होके रहता है, बदलता नहीं। अगर बचाव चाहते हो तो परमात्मा की चरण शरण छोड़ने की जरूरत नहीं है। और यहां तो वही आएगा जिसका खाता खुला हुआ। खाता अगर खुला है तो खोल लो। परमात्मा कहते हैं कि बैंक बैलेंस है, खर्च करते रहोगे, बैंक चेक बाउंस हो जाएगा, उसको डालते रहोगे तो थोड़ी घनता बढ़ेगा, तो उसी तुम्हारा सत्कर्म बनेगा, तुम्हारा सबसे बड़ा पार होगा। तो परमात्मा तो एक बैंक बैलेंस है, ना किसी को देते ना लेते। हाँ, कर्मों के हिसाब से देखते हैं कि इसका कर्म सत्कर्म की तरफ है, तो उसको कुछ ज्यादा कर देते हैं। ये तो उनकी मर्जी पर है ना। तो उन्हीं में से मैं तो आपको लेक्चर देने लगा, मैं तो इसे लाइक भी नहीं था। मैंने तो जो कर्म किया आपके सामने क्या खोलेंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो शायद ऐसा कोई कर्म हो जो ना किया, अभी दरोगा जी बैठे हुए थे, बहुत अच्छा बखान कर रहे थे, इनसे हम आगे ये पीछे थोड़ी रहे। तो आप समझ लो, नारायण साकार हंकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हाँ, जंगली जानवर भी हमारे पास पड़े हुए हैं, खुद के जंगल भी है, फार्म है, बाकी सब है, प्रभु जी का हमारा कुछ नहीं है, कहते वो तुम्हारा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा का ही सब कुछ है, ये आत्मा की उन्हीं के अंश है। प्रभु है सब तुम्हारा, लेकिन हाथ मन लगाना। तो आपने दे रखा है ना, इसकी सुरक्षा करो, हाथ मन लगाना।